आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आइए आज हम आपको कक्षा 10 का सब्जेक्ट मैथ है, चैप्टर पॉलिनोमियल बहुपद, और इसका एक्सरसाइज हम जानेंगे 2.2। 2.1 में बहुत कुछ नहीं है, कुछ ग्राफ वाले क्वेश्चन है। तो ग्राफ वाले क्वेश्चन से पहले हम आपको बताएंगे कि बहुपद क्या होता है। तो बहुपद के बारे में हम 6, 7, 8 में भी पढ़े होंगे, तो बेसिक चीज़ें कुछ आपको आती ही होंगी। चलिए फिर से हम रिवाइज भी कर देते हैं। देखिए, बहुपद हम कहते किसे हैं? एक ऐसा बीजीय व्यंजक जो चर और अचर दोनों से मिलकर बना होता है, उसे बहुपद कहते हैं। और बहुपद का जो मानक रूप होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है, वो कुछ इस टाइप का होता है। यदि किसी बहुपद को हम p ऑफ x से दर्शा रहे हैं, तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म मानक रूप होता है p0 p1x प्लस p2x स्क्वायर प्लस p3x क्यूब प्लस डॉट 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 pnx पावर n। यानी इस फॉर्म का कोई भी बीजीय व्यंजक हो वो हमारा बहुपद कहलाता है। और यहाँ पर इसमें p0 p1 p2 p3 डॉट डॉट pn, ये जो है वो पूर्णांक संख्याएं हैं, ये पूर्णांक हैं। इसका कहने का मतलब यहाँ पर p0 p1 p2 p3 डॉट डॉट pn जो है ये प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। और इसके साथ साथ जो हमारा चर का घात होता है, बहुपद के लिए चर का घात जो होता है वह धनात्मक पूर्णांक संख्या होना चाहिए। चर की घात जो होनी चाहिए ये हमारा धनात्मक पूर्णांक संख्या होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक। देखिए, जैसे हम लिख रहे हैं x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, यह एक बहुपद है। क्यों? क्योंकि इसके घात जो है वो पूर्णांक संख्याएं हैं। यहीं पर हम लिख दें क्या? यदि हम लिख देते हैं 1/x प्लस x, ये बहुपद नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ x घाते 1 है, इसको ऊपर भेजेंगे तो x पावर -1 हो जाएगा और यहाँ पर देखेंगे तो चर की घात ऋणात्मक हो जा रहा है। जबकि हम बोले हैं कि बहुपद होने के लिए नेसेसरी कंडीशन होना चाहिए कि धनात्मक पूर्णांक संख्या उसकी घात होनी चाहिए। जिस भी चर में बहुपद लिखा है उस चर का घात धनात्मक संख्या होना चाहिए। इसके बाद यदि कोई संख्या इस रूप में लिखा हो, रूट में x प्लस 1/रूट में x, तो ये भी हमारा बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ देखा जाए तो रूट को घात के रूप में 1/2 लिखा जाता है। यहाँ पर लिखेंगे 1/x और 1/2, तो यहाँ हमारा चर की घात भिन्न हो जा रहा है। भिन्न जो होता है वो एक पूर्णांक संख्या नहीं होता है, जबकि यहाँ बोले हम कि चर की घात धनात्मक पूर्णांक संख्या होना चाहिए। तो ये सारे कंडीशन फॉलो करने वाला बीजीय व्यंजक हमारा क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। यानी बहुपद के लिए ये सारे नेसेसरी कंडीशंस होने चाहिए और उसमें चर और अचर दोनों के कॉम्बिनेशन से वो मिलकर बना होता है। तो ये सिंपल सा बहुपद का डेफिनेशन है। अब इसके बाद हम जानेंगे फर्स्ट एक्सरसाइज को 2.1। 2.1 में क्या बोला है कि 2.1 में दिया है कि यदि किसी बहुपद को हम y बराबर मान लिया जाए, p ऑफ x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं या f ऑफ x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये y बहुपद को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये बहुपद हमारा किसमें है? x चर में है। और इसे ग्राफ के अनुसार दर्शाया है। जैसे किसी ग्राफ को खींचा है, खींचकर क्वेश्चन बनाया है x x डैश y y डैश और ये ओरिजिन। तो इसमें बोला है कि एक ग्राफ खींचा हुआ है, उसे देखकर बताना है कि इसके शून्यकों की संख्या कितनी है। तो हमें मालूम होना चाहिए कि x के जितने मान होंगे वही उस बहुपद के शून्यक होंगे। तो ग्राफ खींचते समय केवल और केवल हमें x अक्ष पर ध्यान देना है कि वह ग्राफ x अक्ष को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। जितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा उतने x के वैल्यू मिलेंगे, उतने x के मान मिलेंगे और वही x के मान जो होंगे वो उस बहुपद के शून्यकों की संख्या होंगे। तो जैसे एक ग्राफ हमें दिया है क्वेश्चन में इस टाइप का, तो देखिए यहाँ पर ये ग्राफ x अक्ष को यहाँ और यहाँ काट रहा है 2 बिंदुओं पर। तो 2 बिंदुओं पर x अक्ष को काट रहा है, तो इसके शून्यकों की संख्या हो जाएगी, इसके शून्यकों की संख्या हो जाएगी 2।
ऐसे ही मान लिया जाए एक ग्राफ हमारा इस टाइप का दिया हुआ है, तो इसमें देखा जाए तो ये ग्राफ या अक्ष को कहीं पर भी नहीं काट रहा है, तो इसके शून्यकों की संख्या हो जाएगी 0। तो इस तरीके से हमें बताना है। इसी टाइप का 4 5 6 ग्राफ खींचकर क्वेश्चन दिया गया है, तो उस क्वेश्चन को आप लगा लेंगे। अब समझ गए होंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे। तो यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आइए अब जहाँ से हमें क्वेश्चन लगाने वाला है वहाँ से हम सीखते हैं, और वो टॉपिक हमारा शुरू होता है इसके प्रश्नावली एक्सरसाइज 2.2 से। तो 2.2 का हम पहले क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन जानेंगे, और पहले क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन जानने से पहले कुछ चीज़ें और इसमें फार्मूले रूप में है, वो फार्मूले भी जान लेते हैं। कि सबसे पहले यदि कोई बहुपद हमें दिया गया है और उस बहुपद के शून्यक हमें देखिए, कोई बहुपद है जनरल रूप में, मान लिया जाए ax² + bx + c, ये बहुपद होता है। तो बहुपद को हम मान लिया जाए ये अक्षर में है p से दर्शा रहे हैं, और इस बहुपद को देखा जाए तो यहाँ a b c ये कोई कोफिशिएंट, कोई हमारे क्या अचर संख्याएं हैं, या अक्ष जो है वो चर है। यहाँ अचर हमारा क्या है, अचर संख्याएं हैं a b c, और चर यहाँ पर हमारा योग। तो देखिए यही हम बताएं कि बहुपद जो होता है वो चर और अचर दोनों से मिलकर बना होता है, तो चर और अचर दोनों है। अब यदि किसी बहुपद का शून्यक हमें अल्फा और बीटा दे दे, जनरली सामान्यतः हर टॉपिक में जहाँ बहुपद आता है वहाँ पर शून्यक अल्फा बीटा लेकर ही बनाता है, कुछ शून्यक और उसके गुणांकों के मध्य संबंध। तो गुणांक क्या होते हैं पहले इसको भी जान लेते हैं। गुणांक की बात करें, मान लिया जाए 3x², ये एक लिखा गया है हमारा क्या बहुपद लिखा गया है, या फिर कह सकते हैं बीजी व्यंजक लिखा गया है। तो इस बीजी व्यंजक में हमें x² का गुणांक बताना है, x² का गुणांक। तो हमें मालूम होना चाहिए किसी का भी गुणांक यदि हमसे पूछा जाए तो बस देखना है कि उसमें किसका गुणा किया गया है। तो x² का गुणांक पूछ रहा है, तो x² में किसका गुणांक किया गया है, 3 का। तो x² का गुणांक यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये होते हैं गुणांक। तो यहाँ पर क्या होगा, कोई बहुपद दे देगा और बहुपद को सॉल्व करके कहेगा कि उसके शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध स्थापित कीजिए। यही पहला क्वेश्चन है। तो पहले वो फार्मूला तो हम जान लें। तो जैसे ये एक बहुपद है, इसके शून्यक अल्फा बीटा है, तो अल्फा बीटा यदि शून्यक है तो सामान्यतः बहुपद बनाने का समीकरण होता है x² - शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस के शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा। ये जनरली बहुपद बनाने का फार्मूला है। यदि उसके शून्यक किसी बहुपद के शून्यक दिए रहे तो इस समीकरण से हम क्या कर सकते हैं, उसके उस बहुपद को बना सकते हैं। x² अल्फा और बीटा जो है ये शून्यकों का योग है, शून्यकों का योग, और इसके बाद इंटू के यहाँ यक्स होता है, प्लस के यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल ये है। इस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, यदि किसी बहुपद के शून्यक दिए हैं तो उस बहुपद को बना सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ से इसके बाद थोड़ा सा जान लेंगे हम कि शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध। शून्यकों, किसी बहुपद के शून्यकों व गुणांकों के मध्य संबंध, इनके गुणांकों और शून्यकों के मध्य संबंध क्या होते हैं ये जानेंगे। तो यहाँ देखेंगे तो ये क्या होगा, जैसे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर होता है, यहाँ से हमारा शून्य जैसे अल्फा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, और इसके बराबर होता है -b/a। यदि हम बहुपद को माने थे कि बहुपद का सामान्य रूप होता है ax² + bx + c, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, इसी से ये बनाया जा रहा है। तो शून्यकों का योगफल -b/a। तो यहाँ से यदि भाषा रूप में लिखना है तो -b की बात करें तो b का यहाँ पर b जो है वो किसका गुणांक है, x का गुणांक है, तो लिखेंगे इसे
x का गुणांक बटे a की बात करें तो ये किसका गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये लिखा जाएगा। इसी प्रकार यदि शून्यकों का गुणनफल पूछ दिया जाए, शून्यकों के गुणनफल और शून्यकों के गुणनफल और उसके शून्यकों के गुणनफल और यहाँ से बोल दिया जाए शून्यकों के और गुणांकों के मध्य संबंध निकाला जाए यहाँ पर, तो ये हो जाएगा शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल यदि देखा जाए, शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे। अब यहाँ से सी की बात करें तो सी में देखा जाए तो चर यक्ष नहीं है, तो जिसमें यक्ष नहीं रहता उसे अचर पद बोला जाता है। तो सी यहाँ हो जाएगा अचर पद, और यहाँ पर ए की बात करें तो ए हो जाएगा यक्ष स्क्वायर का गुणांक। तो पहला क्वेश्चन जो है वो इसी टॉपिक से लगेगा, इस फार्मूले और इस फार्मूले से पहला क्वेश्चन लगेगा। यही हमसे बोला गया है कि बहुपद दिए गए हैं, उसके शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों और गुणांकों के मध्य सत्यता की जांच कीजिए। तो निकालने के बाद शून्य यदि ये चीज फॉलो करेगा तो हम कहेंगे कि उनके सत्यता की जांच होगी। तो ये फार्मूले अच्छे से आने चाहिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे नोट कर लीजिए, इसे याद कर लेंगे, फिर हम आप इसके क्वेश्चन को शुरू करेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा।